दोस्तों, गाले इंटरनेशनल स्टेडियम के ऐतिहासिक मैदान पर चौथे दिन की सुबह खेल शुरू होते ही माहौल ऐसा था जैसे मैच नहीं बल्कि क्रिकेट का कोई हाई वोल्टेज एपिसोड चल रहा हो। भारत के पास पहली पारी के आधार पर 178 रनों की मजबूत बढ़त थी और अब भारतीय बल्लेबाजों का इरादा था कि श्रीलंका को ऐसा लक्ष्य दिया जाए जिसे देखकर स्कोर बोर्ड भी बोले, भाई क्यों मुझे बदनाम कर रहे हो। क्रीज पर यशस्वी जायसवाल और के.एल. राहुल की जोड़ी आई, लेकिन श्रीलंका के तेज गेंदबाज असथा फर्नांडो ने पहले ही ओवर में भारत को ऐसा झटका दिया कि भारतीय फैंस की सुबह की चाय हाथ में ही ठंडी हो गई। तीसरी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर गुड लेंथ पर थी। यशस्वी ने गेंद को कवर की तरफ खेलने की कोशिश की, लेकिन बल्ला और गेंद की दोस्ती होने से पहले ही टूट गई। गेंद बल्ले का किनारा लेकर विकेट के पीछे गई और निरोश डिक्वेला ने नीचे झुकते हुए शानदार कैच पकड़ लिया। यशस्वी जायसवाल सिर्फ 3 गेंद खेलकर बिना खाता खोले आउट, यानी आज खाता खोलने का भी मौका नहीं मिला और सीधे वापस डग आउट की टिकट कट गई। इसके बाद मैदान पर आए पहली पारी के शतक वीर देवदत्त पडिक्कल ने आते ही ऐसा अंदाज दिखाया जैसे कह रहे हो, भाई घबराने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना। असदा फर्नांडो ने ओवर पिच गेंद दी और पडिक्कल ने फ्रंट फुट पर कदम निकालकर शानदार कवर ड्राइव खेला। गेंद इतनी तेजी से सीमा रेखा की तरफ गई कि फील्डर ने पीछा करने से पहले ही शायद सोच लिया, भाई रहने दो, हम पैदल हैं और गेंद बुलेट ट्रेन। इसके बाद युवा ऑफ स्पिनर केशरा नवा गेंद लेकर आए, लेकिन पडिक्कल का मूड आज रक्षात्मक नहीं था। बाहर जाती गेंद पर आगे निकलकर शानदार कवर ड्राइव, फिर लेग स्टंप के बाहर गेंद मिली तो घुटना नीचे और स्वीप शॉट सीधे बाउंड्री की तरफ। श्रीलंकाई गेंदबाज सोच रहे थे कि भाई हम क्रिकेट खेल रहे हैं या मैराथन दौड़ रहे हैं, गेंद ढूंढ रहे हैं और पडिक्कल बाउंड्री के रास्ते मजे ले रहे हैं। दूसरे छोर पर के.एल. राहुल भी अब धीरे धीरे अपना गियर बदल रहे थे। प्रभात जयसूर्या ने गेंद फ्लाइट कराई और राहुल ने आगे बढ़कर ऐसा सीधा प्रहार किया कि गेंद हवा में गई और स्टैंड्स में जाकर बैठ गई। स्टेडियम में आवाज आई, ये हुई ना राहुल वाली बात। इसके बाद राहुल ने रिवर्स स्वीप का भी इस्तेमाल किया और गेंद को बैकवर्ड पॉइंट के पीछे से 4 रन के लिए भेज दिया। अब श्रीलंका की फील्डिंग मीटिंग में शायद यही चर्चा चल रही होगी कि भाई गेंद डालें तो डालें कहां, क्या राहुल को जीपीएस भेजें। फिर आया 11वां ओवर और मुकाबले का सबसे बड़ा ड्रामा। प्रभात जयसूर्या की फ्लाइटेड गेंद पर राहुल ने फिर कदमों का इस्तेमाल किया और गेंद को 90 मीटर दूर स्टैंड्स में पहुंचा दिया, लेकिन अगली ही गेंद पर जयूरिया ने चाल बदल दी। इस बार तेज आर्म बॉल आई और राहुल पूरी तरह बीट हो गए। गेंद पैड पर लगी और श्रीलंका ने जोरदार अपील की। अंपायर की ऊपर उठी उंगली को देखकर राहुल के चेहरे पर ऐसा भाव आया जैसे किसी ने अचानक परीक्षा का रिजल्ट सामने रख फेल होने की पर्ची थमा दी हो। राहुल पवेलियन की तरफ बढ़ने ही वाले थे कि देवदत्त पडिक्कल ने उन्हें रोक लिया। अरे भाई, इतनी जल्दी घर जाने की जरूरत नहीं है, अभी तो मैच बाकी है, पहले डीआरएस तो ले लो। राहुल ने रिव्यू लिया और तीसरे अंपायर ने जांच शुरू की। अल्ट्रा एज ने बताया कि बल्ले का कोई संपर्क नहीं था। इसके बाद बॉल ट्रैकिंग में पता चला कि गेंद लेग स्टंप के ऊपर से निकल रही थी, यानी राहुल को मिल गया भगवान का दूसरा रूप, यानी जीवन दान। राहुल ने चैन की सांस ली और दौड़कर पडिक्कल को गले लगा लिया। मतलब उस समय पडिक्कल बल्लेबाज कम और निजी डीआरएस सलाहकार ज्यादा लग रहे थे। मानो कह रहे हो, भाई फीस बाद में देना, पहले चौके लगाओ। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पारी को संभाला। 13वें ओवर में राहुल ने बैकवर्ड पॉइंट की तरफ शानदार कट खेला। फील्डर से मिसफील्ड हुआ और भारतीय बल्लेबाजों ने दौड़कर 3 रन पूरे कर लिए। इन रनों के साथ ही राहुल और पडिक्कल के बीच दूसरे विकेट के लिए 50 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी पूरी हो गई। शुरुआती झटके के बाद भारत की पारी अब फिर पटरी पर आ चुकी थी। 14वें ओवर में पडिक्कल ने नवांता के खिलाफ फिर हमला बोल दिया। गेंद स्टंप्स पर फुलर थी और पडिक्कल आगे बढ़े, गेंद की पिच तक पहुंचे और उसे गेंदबाज के सिर के ऊपर से लॉफ्ट कर दिया। गेंद सीमा रेखा पार और पडिक्कल के खाते में एक और चौका। श्रीलंकाई गेंदबाज सोच रहे थे कि गेंद डालना है या बाउंड्री रोकने की पक्की नौकरी करनी है, वेतन तो पूरा मिलता नहीं।
15वें ओवर में राहुल ने जयूरिया की गेंद पर घुटना टिकाकर शानदार स्वीप खेला और गेंद सीधे बाउंड्री तक पहुंच गई। लेकिन क्रिकेट में खुशी ज्यादा देर टिक जाए तो फिर